जय हिंद। आज आप देखने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के शॉर्टेड क्वेश्चन आप देखते चलेंगे, जैसे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है और यहाँ से आपको सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि लिखा है कि पहला नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर के डिनोटेड कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनाइट। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 1 है। पूर्ण संख्या होल नंबर 0 1 2 3 4 डॉट इन्फिनाइट। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर यानी आई से डिनोट करते हैं। माइनस से चालू होगा, फिर 0 और फिर 0 से प्लस चालू होगा। परमेय संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो, जिसे परमेय संख्या कहेंगे। जो पी वाई के रूप में न हो उसे हम अपरमेय संख्या कहेंगे। यहाँ लिखा है अपरमेय संख्या √5 √7 √11 √13, ये क्या है? 11 एक अपरमेय संख्या है। सम संख्या किससे कहेंगे? जो संख्या 2 से पूरा कटे उसे हम सम संख्या कहते हैं, यानी कि इवन नंबर कहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा विषम संख्या है 1 3 5 7 9 11 13, इसे क्या है? एक विषम संख्या है। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर 4 8 6, मतलब भाज्य संख्या किसी वह संख्या जो अन्य किसी संख्या से कटे उसे हम क्या संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ देखे थे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और अपने आप को छोड़ किसी दूसरी संख्या से ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। 10 है कि 100 अभाज्य संख्या 5 7, यानी वह दो संख्या जिसके बीच मौसा 1 होना चाहिए उसे हम क्या कहेंगे? 100 अभाज्य संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? √4 √11 √4 √7 11 √7 29 7, क्या एक वास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या इमेजिनरी नंबर यानी अंडर रूट माइनस में जो भी नंबर होगा उसे हम क्या कहेंगे? रूट में अवास्तविक संख्या कहेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नाम देते हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। आई होप आप शॉर्टेड बात अगर जानने लगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? तो गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9, ये क्या हुआ? जैसे अनंत। इसका नोट पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या, छोटी तो हो जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1 और सबसे बड़ी हो जाएगा अनंत। दूसरा इवन नंबर यानी सम संख्या किसे कहेंगे? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट इन्फिनाइट अनंत। ये क्वेश्चन नंबर 3 विषम संख्या यानी ऑड नंबर किसे कहेंगे? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट। 4 पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर किसे कहेंगे? धनात्मक ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -5 -4 -3 डॉट इन्फिनिटी। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है: धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। धनात्मक संख्या किसे कहेंगे? 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। ऋणात्मक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक के सभी ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। उदासीन पूर्णांक ऐसे पूर्णांक जिस पर एक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव न पड़े उसे उदासीन कहते हैं। पांचवा है कि पूर्णांक संख्या यानी होल नंबर किसे कहेंगे? प्राकृतिक संख्या में 0 के शामिल करने पर यह पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 1 3 5 7 यहाँ तक हो जाए अनंत। भाज्य संख्या किसे यानी कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और 1 से विभाजित होने वाले के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित होती है तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि वह 1 को या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से अगर कटती है तो हम उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। सातवां है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसे कहेंगे? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं और 1 से विभाजित होकर
किसी भी अन्य संख्याओं से विभाजित न हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, कम से कम दो अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 5, 7, 2, 3। 9 नंबर लिखेंगे परमेय संख्या, रेशनल नंबर। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें PQ के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम परमेय संख्या कहेंगे। एक और बात लिख लीजिए यहाँ पर, जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकले उसे हम कहेंगे परमेय संख्या कहेंगे। जैसे 3/4, यहाँ 7/12, 17/19 देखने रहे। 10 नंबर लिखा अपरमेय संख्या, इनरेशनल नंबर। ऐसे संख्या जिन्हें PQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है, उसे हम अपरमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए पाई एक अपरमेय संख्या है, लिख लीजिए नोट। पाई के साथ कुछ भी रहे तो वो कौन संख्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। परमेय और अपरमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। अवास्तविक संख्या, अनरेशनल नंबर, यह काल्पनिक संख्या जिसका वास्तविक मान नहीं होता है। अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक रेखा कहलाती है, जिसका डिजिट माइनस में होती है। देखिए संख्याओं पर आधारित सूत्र। संख्या पर आधारित सूत्र का प्राकृतिक संख्या का योग जब निकालना होगा तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुने n। पहली संख्याओं का योग निकालना, अगर प्राकृतिक संख्या का योग निकालना तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुने n। जब n मालूम रहे, जब n निकालना हो तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा वर्ग अंतराल प्लस 1। जैसे निकालना है समथिंग तो n निकालना हो तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टा वर्ग अंतराल प्लस 1। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 6। इसे जैसे सवाल निकालना हो कि वर्गों का 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो सबसे निकालना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या घनों का योग n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अधिक जानकारी के लिए संख्या की नोट्स पढ़िए। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं भाग से सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य निकालते तो भाज्य माइनस शेष बराबर भाजक गुने भागफल। भाज्य माइनस शेष निकालते भाग बट्टा भाजक। अधिक जानकारी के लिए यहाँ भाग की पोस्ट पढ़ना होगा। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर जानवरों की क्या लिखे, जानवरों की संख्या पर आधारित सूत्र। 4 पैर वाली संख्या, पैर बट्टा 2 माइनस सिर। पैर बट्टा 2 मतलब कह रहा है 4 वाली पैरों की संख्या जब निकालना हो तो पैर बट्टा 2 मतलब जितना भी जनसंख्या, जैसे कहेगा इतना सिर है इतना पैर है तो जानवर कितने संख्या है, तो पैर बट्टा 2 माइनस सिर। या 2 पैर वालों की संख्या निकालना हो तो सिर माइनस 4 वाली पैरों की संख्या, सिर माइनस 4 वाली पैरों की संख्या। आप इस तरह का क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जैसे कहा कि एक गोदाम है, गोदाम में जैसे कि कारखाना रखा हुआ एक, जिसमें सिरों की संख्या 20 है और पैरों की संख्या 40 है, तो कुल जानवरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो पैर है 40 तो 40 बटा हो जाएगा 2 माइनस 20, तो 20 माइनस 20 बटा 0 जानवर। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन को निकालेगा। 2 पैर वाली संख्या तो सिर माइनस 4 वाली पैरों की संख्या। इकाई अंक पर आधारित पूर्ण प्रश्न। इकाई के स्थान पर अगर 0 हो तो इकाई अंक 0 ही होगा। इकाई स्थान पर अंक यदि 1 होगा तो मान 1 होगा, अगर स्थान पर 5 होगा तो आंसर 5 होगा, अगर 6 है तो आंसर 6 होगा। यानी किसी भी इकाई अंक की संख्या किसी भी नंबर, किसी भी संख्या की इकाई अंक, जैसे समथिंग कोई भी नंबर लीजिए जिसका 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 5 और 6, तो इकाई अंक इसमें जो रहेगा वही नंबर होता है। यानी 0, 1, 5, 6 के पावर कुछ 6 होगा तो मान क्या होगा? वही होगा 0, 1, 5, 6। 0, 1, 5, 6 के पावर कुछ 6 हो तो वैल्यू क्या होगा? वही होगा। 0, 5, 1, 6 के पावर कुछ भी हो तो आंसर वही होगा।
जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यदि आधार वाली संख्या में क्रम से 0, 1, 5, 6 के इकाई में कोई भी उत्तर हो तो आंसर यही हो जाएगा, 0, 1, 5, 6 होगा। यदि आधार वाली संख्या इकाई 2, 3, 7, 8, 9 हो तो घात में 4 से विभाजित करेंगे यानी भाग करेंगे, और जो भागफल प्राप्त होगा वही आधार में संख्या की पर अंक लगता है। शेष फल के रूप में 1, 3 प्राप्त होगा तो पुनः विभाजित होने पर 0 प्राप्त होगा। यदि शेष फल 0 प्राप्त हो तो घात 4 रखी जाएगी। जैसे सिंपल सपोज डेट एक जैसे एग्जाम्पल से ले लीजिए। यहाँ पर सपोज लीजिए 2, 3, 4 का पावर दिया 4, तो इसका इकाई कितना होगा, 4 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0, शेष 0 हुआ तो 4 का पावर 4 रखेंगे, पर 4 का चौका 16, चौका 64, आंसर हो जाएगा 4। यहाँ से आप पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित संख्या। स्थानीय मान किसे के ध्यान दें, स्थानीय मान पर आधारित संख्या के पद्धति में 2 या अधिक प्रतीक उपयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें जितने प्रतीक होते हैं वही उस संख्या पद्धति का आधार कहलाता है। इसी प्रतीक के मान 0 से लेकर के B1 तक ले होता है। जैसे इकाई अंक का स्थानीय मान 1 होता है, दहाई अंक का 10 होता है, सैकड़ा का 1000 और 1000 का इतना होगा। पढ़ेंगे जातीय मान। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो जाए। जैसे नंबर दिया गया है, अगर 5 का पूछे तो 5 ही होगा, 3 का जातीय मान 3, 6 का जातीय मान 6, 8 का जातीय मान 8, 4 का जातीय मान 4 होता है। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, संख्या पर आधारित प्रश्न, 1, 2, 3 प्लस 10, 20 दिया हुआ, तो नंबर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ। जोड़ना है तो अंतिम संख्या इसको डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या का जोड़ है n+1/2, तो प्रश्नानुसार एक दिना का अंतिम संख्या 20 और पहला संख्या 1। तो यहाँ से पहले सबसे पहले n निकालिएगा, तो n अंतिम माइनस प्रथम बटा सर्वांतर बटा 1, तो 20 - 1 बटा 1 बटा 1 यानी 19 1 20, यानी n कितना होता है, नंबर कितना है, नंबर है 20, तो इसका योग निकालना है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 माइनस n, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 20 गुने 2 बटे 2 22, तो कितना भाग करके 210 होगा आंसर। जैसे 1 से लेकर 80 तक दिया हुआ है तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 90 तक दिया हुआ, आप इस तरह के क्वेश्चन को क्या लिखा है, 1 से 24 तक की संख्याओं का योग बताइए। तो 1 से 24 तक लिखा है, तो पहली संख्या अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा 1 सर्वांतर करके आंसर आप आई होप यहाँ तक बना सकते हैं। देखा 1 से 72 तक सही संख्याओं का योग बताइए। सिंपल सी डायरेक्ट क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है 1 से 72 तक की सभी संख्या का योग बताइए। तो प्रश्नानुसार तो इसका फार्मूला आप जस्ट लिखे ही है। तो पहला संख्या 1 के मान है, पहली संख्या अंतिम संख्या, n निकालना तो अंतिम माइनस पहली संख्या, अंतिम कितना है 72, पहली कितनी है 1, बट्टा सर्वांतर कितना है 1, प्लस 1 अपना मन से। तो 72 से क्या, 71, 71 में जोड़ता हो जाएगा 72, नंबर टोटल हो जाएगा 72। अब इसका निकालना है योग। तो योग का जो फार्मूला भी जस्ट आपको जस्ट लिखा गया है कि प्राकृतिक संख्या का योग होगा तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 गुने n होता है। क्या होता है, n होगा। तो 1 + 72 बट्टा 2 गुने 72, तो 72 1 73 गुने 72, तो उसे डिवाइड कीजिए यहाँ पर, तो इतना हो जाएगा 26 28। आज का हो गया ऑलरेडी आंसर हो गया। जैसे आपको निकालना है कि 21 से 75 तक सभी संख्याओं का योग बताना है। तो 22 यहाँ 21 है तो पहली संख्या 21 है, अंतिम संख्या 75। अब यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बना सकते। n हो गया 55, तो पहली संख्या अंतिम संख्या बट्टा 2 गुने 55, आप आंसर करेंगे 24। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आई होप आप लोग आज देखने वाले हैं क्वेश्चन। सीटेट के एग्जाम में बहुत भी क्वेश्चन आना ही आना है। 2 नंबर का फिक्स रहता है, स्थानीय मान
और जातीय मान, क्या लिखा है, स्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित प्रश्न आज आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ध्यान से आप देखिएगा, बारीकी से आप समझिएगा, आपको समझने में 2 नंबर पक्का ही पक्का है। क्या लिखा है, स्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित प्रश्न मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 51, इससे पहले 50 क्वेश्चन को डील किया गया है। क्वेश्चन है कि संख्या 4 5 6 2 में 6 और 2 का स्थानीय मान बताएं। तो संख्या दिया हुआ है 4562। आई होप आप देख रहे हैं। तो 2 का स्थानीय मान, तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितना नंबर है, कोई संख्या नहीं, 2 गुने यानी 2 ही होगा। और 6 का स्थानीय मान देखेंगे, 6 के बाद कितना नंबर है, 1 है, तो 1 10 से गुना होगा। मतलब जितने अंक होगा आगे उतने 10 से गुना करेंगे। आई होप आप समझ होंगे। लेकिन संख्या लिखा है 45,623 में 4 6 3 का अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो ये हुआ संख्या। और यहाँ पर ये देख रहे हैं, संख्या देख रहे हैं, तो बोलेगा 3 का स्थानीय मान। 3 के बाद कोई नंबर नहीं, 3 1 3 कितना हुआ, यहाँ 3 होगा, रॉन्ग, यहाँ गलती दिया हुआ, यहाँ हो जाएगा 3। फिर लिखा 6 का स्थानीय मान, देखेंगे 6 लिखेंगे, और 6 के बाद कितना अंक है, 2 गो है, तो 2 गो 10 से गुना, तो 10 10 का होगा 100, यानी 100 से गुना करना। इकाई दाएँ सैकड़ा। फिर लिखे 4 का स्थानीय मान, देखिए 4 लिखे, 4 पर कौन नंबर, इकाई दाएँ सैकड़ा 1000, 10,000, तो हो जाएगा 40,000। आंसर क्या हो जाएगा, 40,000। अगर आप पढ़े होंगे इकाई दाएँ सैकड़ा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, तो आप यहाँ से क्वेश्चन को बना पाएंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ 53 नंबर, इतना नंबर दिया 1 2 6 4 5 8 9 3 में निम्नलिखित अंक में स्थानीय मान ज्ञात करें। सारा का अंक निकालना है। 0 का इकाई नंबर पे है, तो जैसे संख्या है तो 0 इकाई नंबर पे हो गया। 0 का स्थानीय मान 0, 9 का स्थानीय मान 9 गुने 10, 8 का, 5 का, 4 का, 6 का, 2 का, 1 का, यानी कि जितना अंक पड़ेगा उतना 10 से गुना करेंगे, और जिसको मल्टीपल करेंगे सिंपल नंबर आ जाएगा। देखने में 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करें। संख्या दिया हुआ है 5 का स्थानीय मान, 5 इकाई आएंगे तो 5 गुना 1। 3 का स्थानीय मान, 3 पर कौन दहाई पर, तो 3 गुने 10। 2 का स्थानीय 2 गुने सैकड़ा, 1 पर 1 गुने 1000। 8 पर स्थानीय मान है तो 8 गुने नंबर लिखा हुआ है, जितना नंबर दिया उतना नंबर से आप मल्टीपल कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। 55 नंबर, इतना नंबर ले, निम्नलिखित अंकों के स्थानीय मान लिखिए। इतना नंबर दिया गया है, इकाई पर कितना है 9। हमेशा दाएं से देंगे, बाएं से नहीं देंगे, हमेशा दाएं से देंगे। इसमें कह देगा अंकों का जोड़, घटाव, गुना, भाग। जैसे कह देगा 5 और 9 का स्थानीय मान निकाले, उसका अंकों का जोड़ कीजिए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, आप जो कहेगा आप वो कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा वो। ऑलरेडी वही क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप यहाँ तक क्वेश्चन को देख रहे हैं। छप्पन 556 में 5 का जातीय मान। जातीय मान में कहेगा वह संख्या जिसका मान का वही आंसर हो जाएगा, कि जिसका मान जैसे 5 का था, 5 का जातीय मान 5 हो गया। अगर 6 का था 6 का मान 6 होता है, 4 का था 4 होता है। जैसे 57 में लिखा हुआ है कि 34 56 में 3 5 के जातीय मान लिखे, तो 3 का जातीय मान 3 और 5 का जातीय मान 5। इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक होता है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू हो गया स्थानीय मान, फेस वैल्यू हो गया चेहरा, जिसका चेहरा देखें वही नंबर हो गया। ओके, जैसे लिखा 58 में क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर कि 78,234 में 8 3 4 में जातीय मान क्या होगा। तो 8 का 8 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा। जैसे यहाँ देख 59 नंबर 78,345 में निम्नलिखित अंकों जातीय मान। इस संख्या दिया है 7 का 7 होगा, 8 का 8 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा। ये लिखा जातीय मान निकालना है। संख्या लिखे 5 का जातीय 5, 3 का 3, 6 का 6, 4 का 4, 8 का 8, 7 का 7। क्रमागत संख्या पर आधारित प्रश्न देखेंगे। 3 लगातार सम संख्या का औसत 24 है, तो सबसे छोटी संख्या। मोस्ट वीवाई क्वेश्चन पूछता है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।